हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, आज मैं साइंस आप लोगों को बता रही हूँ एक नार्सिसिस्ट हस्बैंड का। ठीक है, ये सारे बिहेवियर्स, ऑलमोस्ट सारे बिहेवियर्स, ठीक है, आप उनमें देख लोगे अगर आपका हस्बैंड नार्सिसिस्ट है। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। बार बार छोटी सी छोटी चीज़ों को वो नोटिस करते हैं और कंटिन्यूसली आपको क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे। आपको ये बताते रहेंगे कि कैसे आप परफेक्ट नहीं हो, परफेक्ट से बहुत दूर हो, आपसे कुछ नहीं हो पाता है। बहुत ही हार्श तरीके से उनके जो शब्द है ना, वो आपके दिल में, दिमाग में, आपके आत्मा में हर जगह पे चुभना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इट्स लाइक उनके दिमाग में एक वियर्ड सेंस ऑफ परफेक्शन होता है। ठीक है, एंड वो बार बार करके आपसे यही कहेंगे कि हर कोई कितना परफेक्ट है, दूसरों की वाइफ्स कितना ज़्यादा परफेक्ट है, पर आप परफेक्ट नहीं हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो नुक्स ढूंढ ही लेते हैं। ठीक है, चाहे आपके कपड़ों में हो, आपके काम में हो, एवरीथिंग। एंड आपको बहुत ही क्लस्टरफोबिक फील हो सकता है। आपको ऐसे फील हो सकता है कि यू नो आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, आप इस पर्सन को खुश कर ही नहीं पाते हो। ठीक है, इनके इनके जो क्रिटिसिजम्स होते हैं, लाइक वो घर के चार दीवारी में भी आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, सबके सामने भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे वो आपको डी वैल्यू भी करेंगे। ठीक है, और आपको जताएंगे कि आप कैसे परफेक्ट नहीं हो। हर कोई परफेक्ट है पर आप नहीं हो। इससे आपका जो सेल्फ इस्टीम है ना, वो बहुत बुरी तरीके से ओवर टाइम डैमेज हो सकता है। वार्निंग। ठीक है, नेक्स्ट इज़ वो लगातार मल्टीपल ओकेशंस पे आपको वो रिजेक्ट कर सकते हैं। लाइक आपका थॉट्स, आपके ओपिनियंस, आपको एज ए ह्यूमन बीइंग वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, आपको आइसोलेट कर सकते हैं ऐसे ऐसे टाइम पे जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, नार्सिसिस्ट के दो तरह के बिहेवियर्स होते हैं। एक, पहले राउंड में वो आपको ऐसे सबसे आइसोलेट करा सकते हैं। ठीक है, सबसे आपको दूर कराएंगे ताकि आप वो एक लौते आपके लाइफ में रह जाए। ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि इसके बाद तो वो आपको अब्यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो आप हेल्प ना मांग सको। ठीक है, आपको ऐसा लगे जैसे आप उनके किसी एहसान तले दबे हुए हो, कि उन्होंने कभी आपको भूले भटके से उन्होंने कभी आपका साथ दे दिया था या आपको हेल्प कर दिया था, राइट। तो आपको उन्हें 100 बार और मौके देने चाहिए, उनकी हर गलती को आपको माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है, बट एक बार जब आप आइसोलेटेड हो जाते हो, आपके लाइफ में सिवाय नार्सिसिस्ट के और कोई नहीं बचता है। ठीक है, वो ही एक डोमिनेंट पर्सन रह गए हैं। अब वो आपको कंटिन्यूसली बहुत सारे लेवल्स पे वो आपको रिजेक्ट करेंगे, लाइक लिटरली एज अ ह्यूमन बीइंग वो आपको रिजेक्ट करेंगे। एंड आपको ऐसे आपको अकेले कर देंगे जब आपको सबसे ज़्यादा एक मेंटल इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, आप किसी सिचुएशन से गुजर रहे हो और आप प्रॉब्ली आपने जॉब खो दिया, या प्रॉब्ली उनके वजह से आपने जॉब खो दिया। ठीक है, और आपको थोड़ा सा हेल्प चाहिए, यू नीड समबडी टू टॉक टू। ठीक है, वो आपको वो कंफर्ट कभी नहीं देंगे और वो आपको वो सपोर्ट नहीं देंगे, उल्टा वो आपको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, वो बार बार करके इन कंपैरिजन, दूसरों के साथ कंपैरिजन में और अपने आप के साथ आपको कंपेयर करते हुए वो आपको रिजेक्ट करेंगे। वो आपको दिखाएंगे कि कैसे उनके आइडियाज़, कि उनके बातें, वो कितना इम्पोर्टेंट रखते हैं हर जगह पे, हर लेवल पे, बट आप उनके लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते हो। टू द पॉइंट आपको ऐसा लगेगा कि वो आपका मालिक है और आप उनका सर्वेंट, और आप उनके फेवर के दबाव में अब कोई कर्ज आप चुका रहे हो जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। आप लिटरली उनके स्लेव बन गए हो। ठीक है ना। एंड इतने रिजेक्शंस के बाद
डिवैल्यूइंग के बाद, आपको नीचा दिखाने के बाद, आपके साथ मिसबिहेव करने के बाद, दूसरों के सामने आपको छोटा करने के बाद, समहाउ वो आपसे ये एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि आप अभी भी उनका परफेक्ट वाइफ बन के उनकी ज़रूरतों का आप ध्यान रखोगे। उनका जो भी खाना पीना, लोगों के सामने दिखावा करना, ठीक है, आप उनके इमेज का, उनके हर एक चीज़ का, आप ज़रूरतों का आप ध्यान रखोगे। इवन इफ़ दे आर ट्रीटिंग यू लाइक ट्रैश, वो आपके साथ दुनिया भर की सारी बदतमीज़ी कर सकते हैं, आपके ज़रूरतों को वो रिजेक्ट कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, आपको एज अ नोबडी पूरी तरीके से आपको विश्वास दिला सकते हैं कि आप अहमियत रखते ही नहीं हो। एंड समहाउ इन सब के बाद भी अपने ईगो को संतुष्ट करते हुए वो लिटरली आपको ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, आपको मजबूर कर सकते हैं कि आप अभी भी उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखो। नेक्स्ट इज़, वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, आपके किसी भी बात को वो इंक्लूड नहीं करेंगे, आपके आइडियाज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे। आप क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, आप पर क्या बीतेगा या आपके ऊपर क्या बीत रही है, दिस पर्सन डजंट केयर। आपका ये हस्बैंड केयर ही नहीं करते कि आप पर क्या गुजरेगा, ठीक है। वो बस अपने ऑर्डर्स प्लेस करेंगे और ऐसे आगे बढ़ जाएंगे जैसे आप हो ही नहीं, आपने कुछ कहा नहीं, आप पर कुछ बीता ही नहीं। वो ऐसे ऐसे टाइम पे वो आपको, आपके कम्युनिकेशन को कट ऑफ करेंगे जहाँ पर आपका बोलना बहुत ज़रूरी है। यू वांट टू बी हर्ड, ठीक है, आपका एक्चुअली आपका जो ओपिनियन मैटर करता है किसी भी मामले में, एज एन इंडिविजुअल ऑफ कोर्स आपका ओपिनियन मैटर करता है, बट वो आपको ऐसा जता देंगे कि आपका ओपिनियन मैटर ही नहीं करता, आपके फीलिंग्स को कंसिडरेशन में लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़, आपका नार्सिसिस्ट कभी भी आपको कमिट नहीं करता, कभी भी नहीं, आपको उनसे कभी कमिटमेंट मिलेगा ही नहीं। आप कभी भी इस बात को लेकर के श्योर हो ही नहीं सकते कि आप उन पर भरोसा कर सकते हो। आपको हर अगले दिन बहुत ही इनसिक्योर फील होगा, ठीक है, आपके मन में ऑटोमेटिकली एक डाउट आएगा। यू नो, इट्स लाइक आप ऑलरेडी जानते हो कि आप इस पर्सन पे भरोसा नहीं कर सकते, और ये वो आपको कमिट नहीं कर सकते। इट्स लाइक वो हज़ारों शर्तें आपके सामने रखेंगे, ठीक है। आपको लगेगा अगर मैं ये कर दूँ तो वो शायद वो कमेंट करे, अगर वो कर दूँ तो वो कमिट करे, हो सकता है वो रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ये करने के बाद वो कर दे। नहीं, आप करते चले जाओगे, पर वो शादी के बाद भी आपसे कमिटेड नहीं, ठीक है, एंड दे आर नॉट फेथफुल, ठीक है। आपने प्रॉब्ली मल्टीपल तरीके से उन्हें चीट करते हुए पकड़ा है। देखो, लोगों को लगता है चीट करने का मतलब है कोई फिजिकली जा कर के इंटीमेट हो गया। चीटिंग वो है जब कोई इंसान अपने टेक्स्ट को डिलीट कर रहे हैं, अपने कॉल लॉग्स को डिलीट कर रहे हैं ताकि उनका पार्टनर ना देख ले। दैट्स द बिगिनिंग ऑफ चीटिंग। अगर ये पर्सन आपके सामने है, आपको आई लव यू कह रहे हैं, पर उनके दिमाग में कोई और रन कर रहा है और वो दिमागी तौर पे लाइक मेंटल लेवल पे वो किसी और को रोमांस कर रहा है, किसी और को लेकर के ऐसे रोमांटिक चीज़ों को लेकर के वो सोच रहे हैं, ये पर्सन ऑलरेडी आपको चीट कर रहा है। वो आपके तरफ कमिट कैसे करेंगे जब उनके दिमाग में ऑलरेडी कोई और दौड़ रहा है। एक नार्सिसिस्ट पैथोलॉजिकल लायर होते हैं एंड वो कभी भी किसी के साथ लॉयल नहीं हो सकते, वो कमिटमेंट नहीं दे सकते। एंड इवन व्हेन यू आर मैरिड, इट डजेंट मैटर आप कितने साल आपने बिता दिए इस पर्सन से वो कमिटमेंट पाने के लिए, ये पर्सन कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं देगा। इन फैक्ट द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग चीज़ जो अक्सर नार्सिसिस्ट अपने विक्टिम्स के साथ करते हैं कि वो लिटरली आपके आंखों के सामने वो किसी और को कमिटमेंट वो दे रहे हैं, वो आपको जता देंगे कि आपने सालों साल जिस चीज़ के लिए मेहनत की है, इतना अपने आप को इन्वेस्ट किया है, वो लिटरली आपके आंखों के सामने किसी साइड बिच को जा कर के वो सारी चीज़ें दे देंगे जो आप उनसे मांग रहे थे, वो जता देंगे। हालांकि वो उस पर्सन को भी, वो साइड चिक को भी, ट्रस्ट मी, वो एक्चुअली कमिटमेंट नहीं दे रहे,
ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन इज चीटिंग, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। इसका नार्सिसिस्ट का कोई एक पार्टनर नहीं, बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। उनके पास के पार्टनर्स के साथ भी उनका कनेक्शन, वो किसी ना किसी तरीके से दरवाज़ा खुला रखते हैं। प्रेजेंट में अगर आप हो, ठीक है, आपके इर्द गिर्द भी 4-5 और होंगे, ठीक है, और उसके थॉट प्रोसेस में भी 2-3 वो और प्लान करके रखे कि नेक्स्ट उनके और कौन कौन विक्टिम्स होने वाले हैं, ठीक है ना। सो वो इस पर्सन को, ये साइड चिक को भी, ये थर्ड पार्टी को भी कमिटमेंट नहीं देंगे। इट्स जस्ट दैट इट्स अ पार्ट ऑफ देयर मैनिपुलेशन। ये आपको हर्ट करने के लिए है, आपको कंट्रोल करने के लिए वो आपको जताएंगे कि वो किसी और को कमिटमेंट दे रहे हैं। प्रॉब्ली कुछ फिजिकल चीज़ें हो सकती है जो जिनके लिए आप मेहनत कर रहे थे, वो सारी चीज़ों को लेकर के वो उसे दे देंगे, ठीक है। पर कमिटमेंट, लॉयल्टी आपको नहीं मिलने वाला है इस पर्सन से, ठीक है। नेक्स्ट इज़ आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना। ये साइलेंट ट्रीटमेंट का कोई टाइमिंग नहीं होता है बॉस, नार्सिसिस्ट के दिमाग में, ठीक है। साइलेंट ट्रीटमेंट इज़ अ पनिशमेंट। वो जानबूझ के आपसे बात नहीं करेंगे तब तक जब तक आप अपने घुटनों पे ना आ जाओ और उनसे माफ़ी ना मांगो उन चीज़ों के लिए जो आपने किया ही नहीं, जो प्रॉब्लम उन्होंने किया है। वो लिटरली ब्लेम शिफ्ट करेंगे आपके ऊपर, ठीक है। चीज़ों को कट ऑफ कर देंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन कट ऑफ कर देंगे, आपको आइसोलेट कर देंगे, आपको इतना मजबूर कर देंगे कि आप ऐसी चीज़ों के लिए आप माफ़ी मांग रहे होंगे जो आपने एक्चुअली सहा है, किया नहीं है। आप दिनों से लेकर के, घंटों से लेकर के, हफ्ते, महीने तक आप इस पर्सन से साइलेंट ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। लाइक ये गए थे, जब तक उन्हें लगे कि वो आपको सज़ा दे रहे हैं, इनफ है, ठीक है, वो उतने लंबे सालों तक भी वो आपसे दूरियां मेंटेन कर सकते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं, क्योंकि वो आपको सज़ा दे रहे हैं और ये वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़, आप देखोगे कि मैरिज को मेंटेन करने के लिए कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। देयर इज़ अ लैक ऑफ एफर्ट। सारा इन्वेस्टमेंट आपका है, टाइम, एनर्जी, पैसा, ठीक है, सब कुछ आप कर रहे हो, सारा दौड़ा झाँपी आप कर रहे हो, एवरीथिंग यू आर टेकिंग केयर ऑफ, ठीक है। फैमिली के प्रॉब्लम दूसरे मेंबर्स आपको हेल्प कर रहे, पर ये नार्सिसिस्ट एब्सेंट है बॉस, ठीक है। वो मैरिज को, दो लोगों के बीच की जो ये यूनियन होती है, इसे मेंटेन करने के लिए या रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए जो एफर्ट डालना पड़ता है, आपको वो एफर्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। यू विल नॉट, वो सी मैरिज इज़ नॉट ओनली फिजिकल, इट्स नॉट फाइनेंशियल, ठीक है। दो लोगों के बीच में जो एक बॉन्डिंग होती है, वो बॉन्डिंग आपको नहीं दिखेगा, एंड ओवर टाइम आप देखोगे वो फाइनेंशियली भी कट ऑफ हो रहे हैं, प्रॉब्ली दूसरे अफेयर्स में उलझे हुए हैं, वो टाइम कहीं और दे रहे हैं। एंड ऑफ द डे एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने का या मैरिज को मेंटेन करने की जो एफर्ट की ज़रूरत होती है, वो ऐसे बिहेव करेंगे कि वो कहीं के राजा हैं, ठीक है, और आप उनके सेवक हो, आपको उन सेविका हो, आपको उनकी सेवा करनी है, आपको सब कुछ उनके लिए करके देना होगा, और वो बैठे बैठे बस आराम फरमाएंगे। यू विल नॉट फाइंड एफर्ट। रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए जो एक कंसिस्टेंट एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, नो, ज़ीरो। आपको एक पॉइंट के बाद यू कैन फील, डिपेंडिंग कि वो कब अपना डिवैल्यूएशन स्टेज वो स्टार्ट कर रहे हैं, उस टाइम लिमिट के बाद आप फील कर पाओगे दैट दिस इज़ अ डेड रिलेशनशिप, लाइक लिटरली। नेक्स्ट इज़, आप देख सकते हो कि आपका हस्बैंड आपको हेट कर रहे हैं। नार्सिसिस्ट हस्बैंड अपने वाइफ्स को हर चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं, ठीक है। दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स समहाउ उसकी ज़िम्मेदार उनके वाइफ है, और वो अपने वाइफ को हेट करेंगे और वो उन्हें उस चीज़ के लिए सज़ा भी देंगे। नार्सिसिस्ट के साथ मैरिटल रेप आप एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुके होंगे, बिकॉज एक नार्सिसिस्ट दुनिया की हर चीज़ के लिए, अपने खुद के बिहेवियर के लिए भी वो आपको ब्लेम कर सकते हैं। अक्सर जो नार्सिसिस्ट सेक्सुअली अब्यूसिव होते हैं, वो
ज़बरदस्ती एंड आपकी इच्छा के विरुद्ध, आपके कॉन्सेंट के विरुद्ध जा कर के आपको हर्ट करते हुए वो अपने आप को आपके ऊपर फोर्स भी कर सकते हैं। नार्सिसिस्ट हस्बैंड्स डू दैट। ठीक है, जस्ट ये जताने के लिए कि मैं डोमिनेंट हूँ, ठीक है, मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो, या मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ और तुम कुछ भी नहीं हो। वो अपने गुस्से को उस सेक्सुअल एनर्जी के ज़रिए चैनल कर सकते हैं एंड वो आपको हर लेवल पे अब्यूज़ कर सकते हैं, सेक्सुअली, मेंटली। वो पहले आपको मेंटली अब्यूज़ करेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद वो आपको सेक्सुअली एंड फिज़िकली भी आपको अब्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो लिटरली चारों डायरेक्शंस आपको, आप फील कर पाओगे एक नार्सिसिस्ट के साथ अगर आपकी शादी हुई है ना, आप फील कर पाओगे कि आपकी ज़िंदगी एक सज़ा है, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट आपको सज़ा दे रहे हैं कंटिन्यूसली हर चीज़ पे। हर इट्स लाइक वो एक्सक्यूज़ ढूंढेंगे हर छोटी चीज़ में ना, वो बहाने ढूंढेंगे कि वो कैसे अपने टॉक्सिसिटी को आपको अब्यूज़ करने के लिए वो यूज़ कर सकें। वो जेलर और आप कैदी, ऐसा वाला एक वाइब आएगा। यू बी लाइक लिटरली आपकी फ्रीडम जा चुकी होगी, ठीक है, यू हैव नो सेंस ऑफ फ्रीडम, आपकी अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं बचेगी, ठीक है। आप इस पर्सन के हाथों में एक कठपुतली बन जाओगे एंड प्रॉब्ली बन चुके हो एंड यू आप में इट्स लाइक कई बार नार्सिसिस्ट के जो विक्टिम्स होते हैं उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं बचती है कि वो मुंह खोल के बोले कि उनके साथ क्या हुआ है। गैस लाइटिंग के ज़रिए कई बार विक्टिम्स अपने आप को ब्लेम करते हैं जो नार्सिसिस्ट ने किया। इट्स बिकॉज ऑफ द अब्यूज पैटर्न, क्योंकि कंटिन्यूसली नार्सिसिस्ट खुद उल्टी पुल्टी काम करते हैं, गैसलाइट करते हैं एंड सॉरी भी अपने विक्टिम से ही बुलवाते हैं, तो उन्हें आदत हो जाती है। इट्स अ कार्मिक पैटर्न जो यहाँ पर क्रिएट होता है, एक टॉक्सिक पैटर्न यहाँ पर क्रिएट होता है एंड साइकोलॉजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिज़िकली, हर लेवल पे, ठीक है, द विक्टिम गेट्स अब्यूज्ड और दे डोंट नो। इट्स लाइक वो पूरी तरीके से ऐसा लगता है जैसे वो अंधेरे में खो गए हैं एंड वो इसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकते। बट दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि बहुत कुछ किया जा सकता है। यू कैन आस्क फॉर हेल्प, ठीक है, एंड यू गाइज नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आपके आसपास, अगर आप एक नार्सिसिस्ट से मैरिड हो, आपने सारे साइंस एक्सपीरियंस कर लिए होंगे। अगर आपको पता है कि कोई नार्सिसिस्ट अब्यूज़ से गुज़र रहे हैं तो प्लीज़ इन सीरीज़ के सारे वीडियोस को उनके साथ शेयर करो, ठीक है। स्प्रेड दी अवेयरनेस। जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है उन्हें हेल्प रिसीव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे, ठीक है। बाय।